दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञानचंद को ज्ञान मिला। बहुत छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिए। ज्ञानचंद नाम का एक किसान था। उसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। वह अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाता था, किंतु वह बराबर आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया था, क्योंकि कभी कभी फसलें ज्यादा बर्बाद हो जाती थी। उसे एक दिन ईश्वर से मुलाकात हो गई। वह परेशान था ही, अपना ज्ञान बघाड़ते हुए ईश्वर से शिकायत करने लगा। ईश्वर से उसने कहा, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को किस चीज की जरूरत होती है, कितनी जरूरत होती है, कब क्या जरूरत होती है, इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती है वह भी देते रहते हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे एक अवसर दीजिए। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे मौसम करते रहिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर कर दिखा देंगे। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार मौसम रखूंगा। ईश्वर की बात सुनकर ज्ञानचंद खुश हो गया। उसने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल कमी नहीं होने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप को तो उसने कभी आने ही नहीं दिया। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। ज्ञानचंद अपनी लहलहाती फसल को देख बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। ज्ञानचंद ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। ज्ञानचंद फसल के पक जाने पर काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर प्रकट होकर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष करने नहीं दिया। इन्हें न तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया और ना ही किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छी दिख रही हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, जिनके अंदर एक भी दाना नहीं है। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है, जिनके लिए वह बने हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह खोखला ही रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नत के नए रास्ते प्रशस्त करती है और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। या आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर 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 कर दीजिए। धन्यवाद।